हेलो गाइज, वेलकम टू इप्सो केमिस्ट्री। अभी हम ग्राफ्स कुछ देखने वाले हैं। इसके पहले हमने देखा था इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन की वीडियो कुछ फार्मूले हमने देखा था। उस वीडियो में आप जाके उसको देख लीजिए, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब अगर आपको इंटीग्रेशन के ही फार्मूले पता नहीं है, अगर आपको डेरिवेटिव के फार्मूले ही पता नहीं है, जो मोस्टली जो बायो बैकग्राउंड के मतलब जिन्होंने सिर्फ बायो लिया है 12th में, उनका वो प्रॉब्लम होता है, तो आप पहले जाके वो वीडियो देख लीजिए, फिर उसके बाद आप इस वीडियो पे आना है। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे कुछ ग्राफ्स पढ़ाने वाला हूँ। मोस्टली यहाँ पे आपको लीनियर ग्राफ और एक्सपोनेंशियल ग्राफ, ठीक है, एक्सपोनेंशियल ग्राफ आपको यहाँ पे यूज़ होगा। हम सबसे पहले पढ़ेंगे लीनियर ग्राफ। लीनियर ग्राफ का एक फार्मूला होता है, ये आप याद रखोगे, y = mx + c। ठीक है, ये उसका फार्मूला होता है लीनियर का। ठीक है, ये फार्मूला आपको याद रखना है। अगर ये फार्मूला आपको याद है और ये पता है कि ये फार्मूले का जो ग्राफ होता है वो लीनियर होता है, ठीक है, तो अब कैसे आएगा मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पे y क्या है, m क्या है, x क्या है, c क्या है, वो मैं आपको पहले बताता हूँ। देखो, अगर आप देखते हो तो ऐसे हम ग्राफ देखते हैं, इस प्रकार से ग्राफ होता है। स्ट्रेट लाइन ग्राफ मतलब क्या होता है, देखो मैं चारों क्वाड्रेंट यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। लीनियर है मतलब क्या है, वो ऐसे भी हो सकता है, ठीक है, या फिर ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, मतलब कोई भी, लेकिन वो स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। ठीक है, देखो ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, वो स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, तो उसको हम लीनियर बोल सकते हैं। ठीक है, तो अगर लीनियर ग्राफ लेना है तो इस प्रकार से आपको ग्राफ मिलेगा। अब देखो m क्या होता है, m होता है स्लोप। ठीक है, स्लोप मतलब क्या होता है, वो कितनी इंक्लाइन है। ठीक है, जो लाइन है वो कितनी इंक्लाइन है, उसको हम स्लोप बोलते हैं। ठीक है, तो इसका भी ये जो होता है ये स्लोप होता है, मतलब देखो कितना इंक्लाइन है उससे हमें पता चलता है। ठीक है, ऐसे अगर देखो इसका स्लोप बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इसका स्लोप बहुत ज़्यादा है। अगर आपको स्लोप किसका ज़्यादा है, किस लाइन का ज़्यादा है, किस लाइन का कम है, वो अगर फाइंड आउट करना है ना, तो उसके लिए क्या करेंगे, देखो अगर मैं ऐसे ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, सारी स्ट्रेट लाइन है। देखो ये भी सीधी है, ये भी सीधी है, ये भी सीधी है, सारी लाइन स्ट्रेट है। और समझ लो एक लाइन ये है। ठीक है, तो क्या करेंगे, समझ लो कि हमने जो अपर एंड है उसका, लाइन का जो अपर एंड है वहाँ पे बॉल रख दिया है। ठीक है, यहाँ पे मैंने बॉल रख दिया है, यहाँ पे बॉल रख दिया है, यहाँ पे मैंने बॉल रख दिया है, तो क्या हो जाएगा, वो बॉल नीचे की तरह ऐसे आएगा। ठीक है, नीचे की तरह ऐसे आएगा। तो जो बॉल बहुत ज़्यादा इजीली आएगा या फिर बहुत जल्दी आएगा, देखो कि कौन सा बॉल जल्दी आएगा, जो बॉल सबसे जल्दी आएगा वो लाइन का स्लोप सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर बॉल रखता तो क्या होगा, वो तो सीधा नीचे ही आ जाएगा, उसको कुछ टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, यहाँ पे बॉल रखो, सीधा नीचे आएगा। इस बॉल को आने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, इसके बाद ये बॉल सबसे मतलब इसके बाद ये बॉल जल्दी आएगा। ठीक है, और ये भी उसके बाद आएगा। मतलब देखो मैं इसको ए देता हूँ, इसको बी देता हूँ, इसको सी, इसको डी, तो ए बॉल सबसे फास्ट आएगा। ठीक है, उसके बाद बी बॉल आएगा। ठीक है, उसके बाद बी बॉल आएगा। अभी डी और सी में देखो कौन सी लाइन ज़्यादा खड़ी है। ठीक है, तो देखो ये लाइन बहुत ज़्यादा खड़ी है, मतलब उसमें स्लोप बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और डी का सबसे लास्ट में है। अब देखो यहाँ पे अगर बॉल रखोगे तो ये तो लाइन सीधी है ना, ये तो लाइन सीधी है ना, बॉल इधर जाएगा ना बॉल उधर आएगा, वो अपनी जगह पे रहेगा, मतलब इसका कुछ स्लोप ही नहीं है, ये स्ट्रेट है। ठीक है, इसका कुछ स्लोप ही नहीं है, ये स्ट्रेट है। ठीक है, तो अगर आपको ऐसे लाइन दिया है तो उसके स्लोप को कैसे कंपेयर करना है वो आपको यहाँ से पता चल गया।
ठीक है। ये जो होता है ना, इसका स्लोप इन्फिनिटी होता है, आप याद रखोगे, ठीक है। इनफाइनाइट मतलब बहुत ज़्यादा स्लोप है, पता ही नहीं है, और इसका स्लोप क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। स्लोप इसका 0 है, इसका स्लोप इन्फिनिटी है, ठीक है, इनफाइनाइट है। ये आप यहाँ से याद रखो, अभी मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है। अभी देखो, ये जो m है ना, वो स्लोप को दर्शाता है, c जो है वो इंटरसेप्ट को दर्शाता है, ठीक है। c इज ए इंटरसेप्ट, ठीक है। y और x जो है वो उसके, y मतलब ये एक्सिस है, x मतलब ये एक्सिस है। अब आपको स्लोप तो पता चल गया क्या है, मतलब वो कितनी इंक्लाइंड है, ठीक है। अब इंटरसेप्ट पता करना है, तो इंटरसेप्ट होता है द पॉइंट एट y एक्सिस वेयर द लाइन इंटरसेप्ट, ठीक है। ऐसा पॉइंट y एक्सिस पे जहाँ पे लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, देखो ये लाइन y एक्सिस पे यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो कुछ तो भी वैल्यू होगी ना, 1 2 3 4 ऐसे हम लिख रखते हैं। तो जहाँ पे वो इंटरसेक्ट कर रही है ना, ये 3 पे इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब c की वैल्यू यहाँ पे 3 हो जाएगी, ठीक है। c की वैल्यू यहाँ पे 3 हो जाएगी। अब देखो ये ग्राफ है, ये वाला, ठीक है। ये तो y को इंटरसेक्ट कहाँ पे कर रही है, यहाँ पे कर रही है, और समझ लो ये कितना हो जाएगा, -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करता हूँ ऐसे, ठीक है, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ किया ऐसे, अब आपको यहाँ पे दिख रहा है कि ये तो y को इंटरसेक्ट ही नहीं कर रही है, ठीक है। अगर मैंने इतना ही ड्रॉ किया होता, ठीक है, इतना ही अगर मैंने ड्रॉ किया होता है, तो आप बोलेंगे ये लाइन तो y एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करनी है, तो इसका हम इंटरसेप्ट कैसे निकालेंगे, तो कैसे करेंगे, इसको हम नीचे लेके आएंगे, ठीक है। स्ट्रेट आपको कोई भी स्केल लेनी है, उसको स्ट्रेट ऐसे नीचे लेके आना है, और देखना है यहाँ पे, मतलब ये भी तो y एक्सिस ही है ना, तो यहाँ पे वो कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, ये लगभग -5 के पास वो इंटरसेक्ट कर रही है, तो वो होती है c की वैल्यू -5, ठीक है। इस तरीके को हम एक्स्ट्रापोलेशन बोलते हैं, ठीक है। मतलब लाइन आपको यहीं तक दी है, लेकिन आपने स्केल लेके इसको दूर लेके आया है, मतलब y तक लेके आए, ठीक है। अभी ये तो हो गया, m पता चल गया आपको क्या है, स्लोप है, c पता चल गया इंटरसेप्ट है, m मतलब क्या दिखाता है कि वो लाइन कितनी इंक्लाइंड है, c क्या दिखाता है कि वो लाइन ने y को कहाँ पे काटा है, इंटरसेक्ट किया है। y और x क्या है, y इज अ y एक्सिस एंड x रिप्रेजेंट x एक्सिस। y का रिप्रेजेंट करेगा जो भी हम क्वांटिटी लेंगे x एक्सिस पे, सॉरी y एक्सिस पे, तो देखो y का रिप्रेजेंट करेगा, y रिप्रेजेंट क्वांटिटी ऑन y एक्सिस, x का रिप्रेजेंट करेगा रिप्रेजेंट क्वांटिटी ऑन x एक्सिस, ठीक है। ऐसे आपको याद रखना है, ठीक है। देखो ऐसे फॉर्म में अगर आप ला सकते हो किसी भी चीज़ को, तो उसका ग्राफ लिनियर आएगा। ऐसे लिनियर कहीं से भी लाइन वो जा सकती है, ऐसी भी हो सकती है, ऐसी भी लाइन हो सकती है, ये भी लिनियर ही है, ऐसी भी हो सकती है, ऐसी कोई भी लाइन हो सकती है, बस वो लिनियर होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आप पता कर दीजिए, ये लिनियर लिख लीजिए, उसका फार्मूला लिख लीजिए, और ये क्या चीज़ें हैं वो आप याद रखिए। मैं 1-2 केसेस आपको यहाँ पे सॉल्व करके देता हूँ, ठीक है। तो देखो अगर मेरे पास कोई इक्वेशन है y = 2x + 3, तो इससे क्या पता चलेगा, देखो ये इसी फॉर्म में है ना, y = mx + c इस फॉर्म में है। यहाँ से पता चल गया मुझे इसका स्लोप जो है वो 2 है, इंटरसेप्ट जो है वो 3 है। अब इसकी लाइन मुझे ड्रॉ करनी है, देखो इसकी लाइन मुझे ड्रॉ करनी है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये 0, ठीक है।
ये 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब मुझे ड्रा करनी है, तो क्या करूँगा मैं, x या फिर y में से कोई एक वैल्यू मैं खुद के मन से लूँगा और दूसरी वैल्यू मैं यहाँ इस इक्वेशन का यूज़ करके फाइंड आउट करूँगा। लेट से मैंने x की वैल्यू 1 2 3 4 ऐसे ले ली है। अब मुझे y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो क्या करूँगा, इस इक्वेशन का मैं यूज़ करूँगा। ठीक है, y को फाइंड आउट करने के लिए मैं इस इक्वेशन का यूज़ करूँगा। देखो y इज इक्वल टू, x की वैल्यू 0 पुट आउट करो पहले। x की वैल्यू 0 अगर आ गई तो 2 इंटू 0 0 और 0 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो y की वैल्यू 3 है वहाँ पे। अभी मैं 1 पुट आउट करता हूँ, तो y इज इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस 3 क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1 2 प्लस 3 कितना आएगा, 5 आएगा। अभी मैं पुट आउट करूँगा 2, y इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स की वैल्यू 2 है, 2 इंटू 2 प्लस 3 यानी 4 प्लस 3 यानी 7 आएगी। अभी मैं x की वैल्यू पुट आउट करता हूँ 3, तो क्या होगा देखो, 2 इंटू 3 प्लस 3 6 प्लस 3 9 आएंगे यहाँ पे। ठीक है, अभी मुझे क्या करना है, इनको इस प्लॉट में मुझे ड्रॉ करना है। 7 8 9 तक ये जाएगा। अब देखो, जब x पे 0 है तो y पे 3 है, मतलब वो यहाँ पे आएगा पॉइंट। ठीक है, उसके बाद जब x पे 1 है तो y 5 पे है। x पे जब 1 है तो y जो है वो 5 पे है, मतलब यहाँ पे है। जब x पे 2 है तो ये 7 पे है, यहाँ पे है। x जब 3 पे है तो ये 9 पे है, मतलब यहाँ पे है। ठीक है, तो देखो ये पॉइंट्स अभी आपको यहाँ से लाइन ड्रॉ कर देनी है। तो देखो ये क्या आई, स्ट्रेट लाइन आई। ठीक है, ये लाइन क्या आई, स्ट्रेट लाइन आई। अब आपको इसका स्लोप निकालना पड़ेगा और इंटरसेप्ट तो आपको देख के पता चल जाएगा कि ये y एक्सिस पे क्या होगा, 3 पे वो इंटरसेप्ट कर रही है। मान लो अगर आपको 2x ही होता तो क्या ये स्ट्रेट लाइन होती, हाँ ये स्ट्रेट लाइन होती है। हम इसको प्लस 0 भी तो लिख सकते हैं ना, 2x प्लस 0 क्या हो जाएगा, 2x ही होगा ना। ठीक है, तो ये भी स्ट्रेट लाइन का ही इक्वेशन है। ठीक है, ये भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, लेकिन यहाँ पे इंटरसेप्ट क्या होता है, 0 होता, मतलब c की वैल्यू 0 है। मतलब ये ग्राफ कहाँ से जाना चाहिए, यहाँ से, y की वैल्यू 0, यहाँ से वो जाना चाहिए था। ठीक है, यहाँ से वो जाना चाहिए था। हम देखते हैं क्या जाएंगे सच में। ठीक है, हम दूसरा ग्राफ ड्रॉ, अभी हम ये इसका प्लॉट कर देते हैं। देखो सेम, अभी मैं वही x की वैल्यू रखता हूँ और y की वैल्यू फाइंड आउट करूँगा। पहले 0 है, x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू क्या होगी, 2 इंटू 0 0 हो जाएगी। x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 इंटू 1 2 हो जाएगी। x की वैल्यू 2 है तो 2 इंटू 2 4 हो जाएगी। x की वैल्यू 3 है तो 3 इंटू 2 6, y की वैल्यू 6 हो जाएगी। अब इसको प्लॉट करके देखो, जब x 0 है तो y भी 0 है, मतलब यहाँ पे पॉइंट है। जब x 1 है तो y 2 है, x 1 है तो y 2 है, मतलब यहाँ पे आएगा। x जब 2 है तो ये 4 है, मतलब यहाँ पे आएगा। और जब x 3 है तो ये 6 है, 3 है तो ये 6 है, मतलब यहाँ पे आएगा। अब लाइन ड्रॉ करो स्ट्रेट, जो ये सारे पॉइंट से जानी चाहिए। देखो यहाँ पे वो कट कहाँ पे कर रही है, y एक्सिस पे 0 पे। ठीक है, तो ये भी स्ट्रेट लाइन ही है। ठीक है, तो कभी कभी आपको c 0 भी हो सकता है, कभी कभी 0 नहीं हो सकता है, कभी आपको y इक्वल टू x भी हो सकता है। ठीक है, y इक्वल टू x, ये भी स्ट्रेट लाइन ही होगी। ठीक है, यहाँ पे इंटरसेप्ट जो है वो 0 है और जो स्लोप है मतलब m जो है वो 1 है। ठीक है, m जो है वो 1 है, इसलिए 1 इंटू x ही लिखा गया है। तो ये भी अगर इतना ही देता है तो वो भी स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो आपको बस इसमें से ये पता होना चाहिए कि c क्या होता है जहाँ पे वो y पे जिस जगह पे वो कट करती है, m क्या होता है उसका स्लोप, मतलब वो कितनी इंक्लाइंड है। ठीक है, अभी हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखो लीनियर ग्राफ है। लीनियर ग्राफ का जो फार्मूला है वो है y इक्वल टू mx प्लस सी। m क्या होता है, स्लोप होता है। c क्या होता है, इंटरसेप्ट।
ठीक है, इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस, इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस ये होता है। अब स्लोप अगर निकालना है तो स्लोप का फार्मूला होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इसको आप dy बाय dx भी लिख सकते हो, ठीक है, dy बाय dx ऐसे भी लिख सकते हो। d मतलब डिफरेंशिएशन होता है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, मतलब डिफरेंस होता है, डिफरेंस इन y एंड डिफरेंस इन x। तो इस तरह से आप उसको सॉल्व करोगे। इसका मैं एग्जांपल लेके आपको सॉल्व करवा दूंगा तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। इंटरसेप्ट निकालने के लिए कोई फार्मूला नहीं है, इसको tan थीटा, ठीक है, tan थीटा इस फार्मूले से भी यूज़ कर सकते हैं। थीटा इज द एंगल बिटवीन लाइन एंड द एक्स एक्सिस, ठीक है, एक्स एक्सिस और लाइन के बीच में वो डिस्टेंस है। अब अभी हम देखते हैं कि उसकी कुछ कंडीशंस हम देखते हैं। कंडीशंस देखो, पहली, इफ स्लोप इज इक्वल टू 1, स्लोप 1 है मतलब n इज इक्वल टू 1 हो, तो क्या हो जाएगा इक्वेशन y इज इक्वल टू x, 1 इंटू एक्स, एक्स प्लस सी हो जाएगा। तो ये भी स्ट्रेट लाइन है। दूसरी कंडीशन देखते हैं, इफ़ इंटरसेप्ट इज 0 तो y इज इक्वल टू एक्स mx होगा, mx प्लस c था, c तो 0 है तो मतलब इतना ही आएगा, तो ये भी स्ट्रेट लाइन ही है। इफ़ m इज इक्वल टू 1, c इज इक्वल टू 0, ठीक है, तो तब क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू एक्स। तो ये भी, ये और ये लगभग सेम है, m की वैल्यू अगर 1 लो लगे तो ये आ जाएगा। तो इस टाइप के आपको स्ट्रेट लाइन दिखने को मिल सकती है, y इज इक्वल टू mx प्लस सी, या फिर y इज इक्वल टू एक्स प्लस सी, या फिर y इज इक्वल टू एक्स। तो ये सारी लीनियर ग्राफ के इक्वेशन है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अभी इंटरसेप्ट आपको पता चल गया कैसे निकालते हैं, आपको बस अभी जो पता लगवाना है ना वो है स्लोप कैसे निकालते हैं। अगर ये आपको पता चल गया तो आप स्ट्रेट लाइन अच्छे से कर सकोगे। देखो, अगर मेरे पास कुछ ग्राफ है इस तरह से, ठीक है, ठीक है, और एक लाइन है समझ लो, वो लाइन ऐसी जा रही है, ठीक है, दोनों स्ट्रेट लाइन है। अब इसका भी स्लोप निकालना है, इसका भी स्लोप निकालना है। स्लोप के लिए फार्मूला क्या है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये उसका फार्मूला है, ठीक है। अब देखो हम ना क्या करते हैं, जो ऐसे ड्रॉ कर दिया है ना इसको हम यहाँ पे मैच कर लेंगे, ठीक है। ये एक पॉइंट ले लेते हैं, ये एक पॉइंट ले लेते हैं, कोई भी दो पॉइंट ऑर्बिटरी कोई भी पॉइंट ले सकते हो आप। इसको हम x2 y2 बोलेंगे, इसको हम x1 y1 बोलेंगे। किसी को भी आप x2 y2 बोल सकते हैं, किसी को भी आप x1 y1 बोल सकते हैं, ठीक है, इसको भी आप x2 y2 बोल सकते हैं। अभी देखो y मतलब y की वैल्यू आपको यहाँ पे देखनी पड़ेगी, 4 है, और x की वैल्यू आपको यहाँ पे देखनी पड़ेगी, यहाँ पे भी 4 है, ठीक है। यहाँ पे भी y की वैल्यू आपको यहाँ पे देखनी पड़ेगी 3, और x की वैल्यू यहाँ पे भी 3 है, ठीक है। अब अपना फार्मूला क्या है, y2 की वैल्यू क्या है 4 माइनस y1 मतलब ये क्या है 3 अपॉन x2 क्या है 4 माइनस x1 क्या है 3, कितना होगा ये 1 डिवाइडेड बाय 1, कितना हो जाएगा इसका वैल्यू 1, मतलब इसका स्लोप जो है वो 1 है। अब इसका स्लोप निकाल के देखो, यहाँ पे भी हम यही स्लोप ले लेते हैं, ठीक है। तो ये स्लोप यहाँ पे मिल रहा है लाइन को, ठीक है, यहाँ पे अब देखो ये x2 y2 है और यहाँ पे जो है वो x1 y1 है। अभी x2 y2 क्या करेंगे, y की वैल्यू हम यहाँ से लेंगे, मतलब 2 है, ठीक है, मैं यहाँ पे ऐसे लिख लेता हूँ, यहाँ पे y की वैल्यू 2 है और x की वैल्यू 4 है, ठीक है।
यहाँ पे देखो इस जगह पे y की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू 2 है। अब सेम फार्मूला यूज करके इसका भी हम स्लोप निकालेंगे। स्लोप का फार्मूला क्या है, y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। ठीक है, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। y2 क्या है 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 2, कितना हो जाएगा ये 1/2 मतलब 0.5। तो देखो स्लोप किसका ज़्यादा है, इसका स्लोप ज़्यादा है, इसका 0.5 मतलब कम है। तो देखो सच में क्या वैसे है, हमने जो लॉजिक लगाया था यहाँ पे बॉल रखो, यहाँ पे बॉल रखो, कौन सा बॉल जल्दी आएगा, ये बॉल जल्दी आएगा, मतलब इसका स्लोप ज़्यादा होना चाहिए। तो क्या है, हाँ है, इसका वैल्यू 1 है। इसका स्लोप कम होना चाहिए, हाँ है, उसका 0.5 है। तो इस तरह से हम स्लोप निकाल सकते हैं। या फिर जो हमने सेकेंड फार्मूला देखा था tan थीटा, थीटा क्या है x एक्सिस और लाइन के बीच का एंगल, ये एंगल, ठीक है, ये एंगल, या फिर इस लाइन के लिए ये एंगल, ठीक है, ये एंगल आपको मेजर करना है और यहाँ पे रख देना है। ठीक है, ये कितना हुआ 45, tan 45, ठीक है, tan 45 यानी 1 हो जाएगा वो। ठीक है, तो स्लोप देखो 1 है, tan 45 1 है, हाँ 1 है। ठीक है, ऐसे ही आपको निकालना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे लीनियर ग्राफ। ठीक है, इतना आपको पता होना चाहिए लीनियर ग्राफ के बारे में। y और x कोई भी क्वांटिटी है, कोई भी क्वांटिटी को हम y और x मतलब बोल सकते हैं। m जो होता है उसका स्लोप होता है, c जो होता है उसका इंटरसेप्ट होता है। ठीक है, अगर मैं आपको कोई एक एग्जांपल दे देता हूँ, अगर मैं लिख लेता हूँ कि ये मेरे पास इक्वेशन है, ठीक है, ये आपको देखने को मिलेगा आगे। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, देखो 80 को मैं उधर लेके गया तो वो प्लस हो जाएगा, ठीक है, और ये प्लस है इधर लेके आया तो वो माइनस हो जाएगा। ऐसे भी लिख सकता हूँ इसको मैं। तो क्या ये y = mx + c है? तो हाँ, इसको हम बोल सकते हैं t क्या है, टाइम है, t क्या है, टाइम है। तो ये वेरिएबल है, t इज़ अ वेरिएबल, मतलब जो चेंज होते रहता है, टाइम तो चेंज होता है ना। और AT क्या है, A का कॉन्सेंट्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, जैसे जैसे टाइम चेंज होगा वैसे वैसे A का कॉन्सेंट्रेशन भी चेंज होगा, तो ये भी वेरिएबल है। तो ये वेरिएबल y है। ये क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A एट 0 टाइम, मतलब इनिशियली उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना लिया था। अब जब हम इनिशियली उसका कॉन्सेंट्रेशन लिया था वो तो कुछ फिक्स अमाउंट ही लिया होगा, तो फिक्स अमाउंट लेने की वजह से ये फिक्स हो जाएगा। ठीक है, t जो है वो भी वेरिएबल है, वो x के जगह पे आएगा, तो x के साथ कौन होता है, m होता है। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, इंटरसेक्ट हो जाएगा प्लस। ठीक है, तो ये वही तो है y = mx + c, या फिर y = c + mx, सेम ही है। तो ये भी स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा इसका। इस तरह से आपको इसको अप्लाई करना है। लेकिन देखो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो ये कैसे होगा, तो ये तब होगा जब m की वैल्यू निगेटिव होगी। m इज अ नेगेटिव, मतलब स्लोप जो है वो निगेटिव है, मतलब आपकी लाइन इस प्रकार से होगी। ठीक है, आपकी लाइन जो है वो इस प्रकार से होगी, कहीं से भी हो सकती है। ठीक है, अगर इस टाइप से लाइन है तुम्हारी तो वो पॉजिटिव स्लोप होता है, और नीचे की तरफ है तो वो निगेटिव स्लोप होता है। तो ऐसे आपको इतना पार्ट लीनियर ग्राफ का याद रखना है। तो अभी हम एक्सपोनेंशियल ग्राफ कैसे होते हैं वो मैं दिखाता हूँ। एक्सपोनेंशियल ग्राफ का जो इक्वेशन था e⁻x ऐसे होगा, e रिप्रेजेंट एक्सपोनेंशियल। ठीक है, एक्सपोनेंशियली वो डिक्रीज हो रहा है या इंक्रीज हो रहा है। y = e⁻−x भी हो सकता है या फिर e⁻x भी हो सकता है। अब हम देखते हैं उसके ग्राफ कैसे आएंगे। पहले हम ये ग्राफ प्लॉट करते हैं, y = e⁻x, इस इक्वेशन का हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। ग्राफ प्लॉट करने के लिए हम क्या करते हैं, x की वैल्यू लेते हैं और y की वैल्यू लेते हैं। यहाँ पे मुझे बस 0 ∞ इसकी वैल्यू लगेगी। ठीक है, ये 0 है और इधर कुछ इन्फिनिटी है, मतलब ये पूरा पहला क्वाड्रेंट अपना कवर हो जाएगा। y है, इधर कुछ इन्फिनिटी है। तो अब देखो x की वैल्यू आप यहाँ पे पुट आउट करना है। y = e⁻0, यानी क्या होता है, किसी का भी पावर 0 है तो वो 1 होती है। y = e⁻∞, इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी मतलब खुद बहुत बड़ी वैल्यू है, तो e का पावर अगर इन्फिनिटी लगे तो वो इन्फिनिटी ही होगा। लेकिन e⁻∞ अगर है तो वो 0 होता है।
तो ये दो बात आपको याद रखनी है, ठीक है। अभी मैं इसको प्लॉट करता हूँ, देखो जब x 0 है, ये x एक्सिस है ना, तो y की वैल्यू समझ लो ये 1 है, ये 2 है, ये और आगे जाके वो इन्फिनिटी कहीं पे जाएगी। तो जब x 0 है तो y की वैल्यू 1 है, मतलब यहाँ पे पॉइंट आएगा। तो देखो ऐसे हमने वैल्यू यहाँ पे लिख ली है। अभी x जब 0 था तो y 1 था, अब x जब इन्फिनिटी तो y भी इन्फिनिटी है। x जब इन्फिनिटी है मतलब पता नहीं कहाँ पे है, तो y भी इन्फिनिटी है, वो भी पता नहीं कहाँ पे है, मतलब समथिंग बहुत दूर है। तो ये कैसे आएगा, ऐसे आएगा, ये पता नहीं कहाँ जा रही है लाइन, इन्फिनिटी। अगर माइनस इन्फिनिटी होता तो क्या होता देखते हैं अभी, मतलब सेकेंड ग्राफ, ठीक है। अभी हम सेकेंड ग्राफ लेते हैं, y इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एक्स, यहाँ पे x लेंगे, यहाँ पे y लेंगे, दो ही वैल्यू लेंगे, 0 इन्फिनिटी। तो जब y 0 है तो x 0 है तो यहाँ पे 0 हो जाएगा और e टू द पावर 0 हो जाएगा, माइनस 0 मतलब 0 और ये होता है 1। अब y इज इक्वल टू इन्फिनिटी लेते हैं तो माइनस x की वैल्यू क्या है, इन्फिनिटी है, और मैंने अभी बताया e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी क्या आता है, 0, ठीक है। अभी इसको प्लॉट करो, x 0 है, x 0 है तो y 1 है, मतलब यहाँ पे पॉइंट है। x इन्फिनिटी है मतलब पता नहीं यहाँ पे, तो x 0 है मतलब ये 0 की तरफ जा रहा है, लेकिन ये ऐसे जाएगा, ये 0 पे मीट नहीं करेगा, क्योंकि पता नहीं ना, हमें क्या पता है वो इन्फिनाइट पे 0 पे मीट करेगा y के साथ। तो इन्फिनिटी तो बहुत लंबी लाइन आपको लेके जाना पड़ेगा, तो इसलिए इसको हम ऐसे लेके आते हैं और ऐसे ही पैरेलल उसके छोड़ देते हैं। ये आपको याद रखना है, एक्सपोनेंशियल में हम कभी भी इसको लाइन को ऐसे लेके आएंगे, लेकिन यहाँ पे मीट नहीं करेंगे, उसको ऐसे ही छोड़ देंगे, ठीक है। इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, इसका मतलब ये भी लाइन जा रही है, वो भी लाइन जा रही है, और पता नहीं कहाँ पे जाके वो इन्फिनाइट डिस्टेंस पे वो मीट होगी। तो ये दो ही एक्सपोनेंशियल ग्राफ है, आप इसको याद रखना है, ठीक है। एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग ग्राफ है, ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग ग्राफ है, तो इतना आप याद रखिए, ठीक है। और ये अगर मैंने अभी आपको लीनियर और ये एक्सपोनेंशियल दो ग्राफ पढ़ाया है, और इसके पहले हमने इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव पढ़ी है। ये था बेस केमिकल काइनेटिक्स के लिए। ये अगर आपको पता है तो आगे के टॉपिक्स पढ़ने में कोई भी दिक्कत नहीं जाएगी, और इजीली और बहुत जल्दी आप पढ़ लोगे, वहाँ पे आपका टाइम सेव हो जाएगा। तो ऐसे ना सोचे कि यहाँ पे हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये बेसिक था, बेसिक आपको पता होना चाहिए, तभी आप क्या करोगे, अच्छे से पढ़ पाओगे आगे। तो मुझे जो लग रहा है कि ये करना चाहिए, तो वो मैं आपको पहले करवा रहा हूँ। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं ऐसे आपको बेसिक ले रहा हूँ, ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे हम ये ख़त्म कर देते हैं। इसके बाद हम कल मतलब नेक्स्ट क्लास से हम चालू करेंगे केमिकल काइनेटिक्स क्या होता है, ठीक है। ओके।